हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 10 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, पूर्वी नौसेना कमान। 10 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 16-17 अक्टूबर 2022 को कहां पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 सही है। 16-17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन 4 सही है। 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक मेघालय राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मृणालिनी श्रीवास्तव, ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? सही जवाब है अमेरिका। सितंबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की मंजूरी दी, यह किस नदी पर बनाया जाएगा? सही जवाब है कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। अक्टूबर 2022 में भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की मंजूरी दी गई है, यह कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सही जवाब है हरियाणा, ऑप्शन 3 सही है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता? सही जवाब है हैदराबाद। निम्न में से हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? सही जवाब है जयपुर। अक्टूबर 2022 में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भूख कुपोषण, खाद्य स्थिरता एवं खाद्य उत्पादन हेतु जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए, कोई पीछे ना छूटे। ठीक है, याद रखना आपको, कोई पीछे ना छूटे। अगला प्रश्न है, भारत की अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर अपनी कप्तानी में कितनी बार एशिया कप को जीतने में सफल रही? सही जवाब है तीसरी बार, ऑप्शन 2 सही है। भारतीय महिला क्रिकेट ने एशिया कप जीता है
भारत में महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। कितनी बार? 7वीं बार, 7th टाइम। ठीक है। भारत की अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर अपनी कप्तानी में तीसरी बार एशिया कप को जीतने में सफल रही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया? सही जवाब है 11। ऑप्शन 3 सही है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन 11 बैंकों के साथ यह समझौता हुआ है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? सही जवाब है डॉक्टर विवेक मूर्ति। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व डॉक्टर विवेक मूर्ति करेंगे। अगला प्रश्न है, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सही जवाब है पूजा पटेल बनी है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में एक मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड राज्य में एक मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान में दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत की गई है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक में दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 लागू किया? सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्ट्स साइबर हमले की चपेट में आई है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में 75 किलोग्राम में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, अस्ताना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? सही जवाब है नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। अस्ताना ओपन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। उनका 2022 में यह चौथा खिताब है। अगला प्रश्न है, ICC ने सितंबर महीने के लिए किसे पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? सही जवाब है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से। ICC ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। पुरुषों में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर महीने के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं महिलाओं में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है? सही जवाब है 6.5% है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.5% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? सही जवाब है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमकेयर नाम की एक नई योजना शुरू की है? अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।